कि बिहार में वर्तमान और बिहार की अगर हम तुलना करेंगे तो पता ही नहीं चलता है वर्तमान कहाँ है और बिहार कहाँ है। जानते होंगे गोपालगंज और किशनगंज का डीओ सुभाष गुप्ता कम से कम 2000 करोड़ रुपया इस बिहार से लूटा है। जहां जहां वो डीओ रहा है, एक डीओ बिहार का 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ रुपया, मतलब आपने बोला कि 1,83,00,000 वहां का डीओ को पकड़ाया। ये लोग एक सिंडिकेट बनाया है, डीओ लोग लूट के खा रहा है। और उतना तो डीएम भी कहीं नहीं खा रहा है कि सारे डीपीएम को हटाया जाए जो अनुबंध पर ये लोग आया है लुटेरा, और उसके जगह पर फ्रेश बहाली सरकार करे, तबे सुधरेगा। इसलिए कि हेडमास्टर एकदम आतंक में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो वहाँ के जो डीईओ हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो कानून के जद में आ गए। आते ही उन पर दबाव दबिश जो है वो बनाई गई, और उसके बाद जब ईडी के लोग वहाँ पहुँचे तो आंखें चौकन्ना रह गई। उनके बिछावन पर इतने पैसे थे कि देखने वाले देखते ही रह गए। 1 करोड़ लगभग 87 लाख रुपए उनके बेड के नीचे बिछाए मिले। बोरों में भर के कई जो ज्वेलरी है वो दिखाई गई कि वहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है। ये पैसे कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, ये तो अब पूछताछ जारी है उनसे कि भाई कहाँ से ये व्यवस्था किया इन्होंने। लेकिन ये सिर्फ यही तक की बात नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जो कानून के जद में आने वाले हैं। क्या कुछ नई जानकारी है हमारे सामने, क्या कुछ अद्यतन जानकारी है, आज हम वही साझा करने जा रहे हैं आपसे। और कहां कहां के लोग कानून के सर्विलांस पर चढ़ चुके हैं, क्या कुछ नया सामने आने वाला है, आज हम ये बताने जा रहे हैं। यही बात हमसे साझा करने आज पहुंचे हैं पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, क्या है अद्यतन जानकारी? भाई, एक तो देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा जो है वो रकम की बरामदी हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जो इसके जद में आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके जैसे उद्भट पत्रकार को और आपका चैनल चौकस भारत को, जो यह ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारी आवाज को ले जाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। रही बात ब्रजेंद्र जी, आप जानते हैं मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में वर्तमान और बिहार की अगर हम तुलना करेंगे तो पता ही नहीं चलता है वर्तमान कहाँ है और बिहार कहाँ है। मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और इस रूप में मानिए कि अभी शिक्षा विभाग में जो घोटाला आ रहा है, दिन प्रतिदिन नए रूप में बड़ा ही चौकन्ना करता है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि एक डीओ के यहाँ पकड़ाया 1,83,00,000 रुपया। वो डीओ को छोड़िए ना, वो तो एक जगह पकड़ा गया। ऐसे ऐसे यहाँ दर्जनों डीओ हैं। जैसे आप जानते होंगे गोपालगंज और किशनगंज का डीओ सुभाष गुप्ता कम से कम 2000 करोड़ रुपया इस बिहार से लूटा है। जहां जहां वो डीओ रहा है, बहाली किया है गलत, बेंच टेबल घोटाला किया है, हाउस कीपिंग एक बहुत लोग नहीं जानते हैं, हाउस कीपिंग के लिए भी मोटी रकम गया विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के मिडिल स्कूल तक, उसमें भी सब खाया। रही बात अभी श्री अहसन आरा का जो डीओ है, आप जांच करवाइए। जांच तो सरकार करती नहीं है, भाई भतीजा बात करता है। वो कहता है कि हमारे रिलेटिव जो है से बिहार को चलाते हैं, सर्वे सर्वा हैं, नीतीश जी के क्लोज हैं, ये आम पब्लिक में बोलता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि श्री अहसन पर जांच हो। अहसन ने किया है क्या कि जितना भी आरा में समरसेबल बोरिंग विद्यालय में गया है उसमें अपने स्तर से एजेंसी बुक कर दिया है, और कहीं भी पानी नहीं आ रहा है समरसेबुल का। डालना है कितना फीट डाल दिया है, एकदम मैंने 1/4 फीट। मतलब यहाँ भी जो है अपने फायदे के लिए व्यवस्था किया गया है कि किस तरह से हमारा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को खाने के लिए, मिडिल स्कूल में खाने के लिए थाली की भी व्यवस्था सरकार किया है। आपको बताना चाहता हूँ कितना बढ़िया सरकार का। इसका वकील साहब, इसका साक्ष्य क्या है? आप जो इतना जो बेबाकी से बात करते हैं, आप कैमरा से दिखा सकते हैं, इसमें कैद किए हुए हूँ, देख रहे हैं फाइल ना, इसमें कैद है। अच्छा, ये सबकी कुंडली, सबके कुंडली है इसमें। और ये मैं सोमवार को
रीटैच का पटना हाई कोर्ट में डाल रहा हूं, उसमें सब प्रूफ करूंगा, क्योंकि मैंने विभागीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहा सरकार का, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई नहीं सुना। तो अब हमारे लिए न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका के अलावा हमारा तो कोई अब उपाय बच नहीं गया, इसलिए कि बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम एकदम कृत संकल्पित हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये पिटारा खोलेंगे क्या आप? क्या है इसमें? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, बड़ा हंसने का चीज है, आप देख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ तो टोटल ये सब तो अखबार के पन्नों में है, जितना भी पत्रांक है बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का, आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, सब है मेरे पास। देखिए, आरा में अज्ञाओं का है मामला, ये देखिए 2 माह में ही समरसेबुल खत्म हो गया सब। दूसरी चीज, मैं अब इस पन्ने को समझाने में कम से कम 2-3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए तमाम बिंदुओं से हटकर अब केंद्रित बिंदु जो है, मुख्य बिंदु है, उस पर आते हैं। जैसे देखिए, हंसने का चीज है, 23-24 में 2023-24 जो सेशन था, उसमें था कि भाई हर एक विद्यालय में बिजली मीटर लगना चाहिए, एक में भी नहीं लगा है। चलिए, उसके पैसे उगाही हुई, हाँ, पूरा खा गया सब। हाउस कीपिंग में देखिए, प्राथमिक विद्यालय में क्या था, ब्लैक बोर्ड में इतना आपको बता रहा है, हंसने का चीज है, वो हाई स्कूल तक है कि 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से टॉयलेट सफाई के लिए पैसा गया है। कैसा टॉयलेट साफ रहता है आप देख सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, एक और वहां से हम हट के चलते हैं, बहुत हंसने का चीज है। समरसेबुल पर मैंने केंद्रित किया, बिजली पर केंद्रित किया, हाउस कीपिंग पर भी केंद्रित कर दिया। हाउस कीपिंग में भी था कि बेंच डेस्क की सफाई होनी चाहिए। उसके बाद क्या था कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए, बच्चे को हाथ मलने के लिए साबुन भी चाहिए था, वो भी नहीं है। और आगे बढ़ते अगर हम हैं तो अब आते हैं चौथा जो घोटाला हुआ है, वो बेंच डेस्क का हुआ है। आप जानते हैं बेंच में क्या है, 5,000 रुपया प्रति बेंच निर्धारित था और डेस्क। अब उसमें ये लोग क्या क्या शीशम की लकड़ी का लेना था और आम की लकड़ी का पटरा, शीशम की लकड़ी का उसका ये होना चाहिए था, और उसकी 60 इंच मोटाई होनी चाहिए थी, नहीं वो लंबाई होना चाहिए था 60 इंची, और उसमें 10 इंची चौड़ाई था उसका। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो करीब 2 इंची मोटा उसमें ये था, परियोजना जो बनाई गई थी योजना, उसमें ये था। उसके बाद एक और घोटाला है, देखिए थाली घोटाला। थाली घोटाला में क्या है, मध्याह्न भोजन में जो बच्चे बैठते हैं, हाँ, थाली घोटाला बड़ा हंसने का चीज है। ये बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है। अच्छा, ये सारे जो घोटाले हैं वो क्या एक ही जिले में केंद्रित है या कहीं हर जगह? नहीं, देखिए, एक जिले में नहीं है क्या ना कि हर जगह। जैसे सुपौल के डीओ ने पहले जो लिए हुए था टेंडर, उसको रद्द करके तुरंत अपने लोगों को दे दिया, मैन पावर सप्लाई को दे दिया। ये लोग गुंडा को भी प्रवेश करा रहा है, आप बात को समझिए। मैं बार बार जब आपको कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो सब कुछ खत्म है। एक डीओ बिहार का 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ रुपया, मतलब आपने बोला कि 1,83,00,000 वहां का डीओ को पकड़ाया, उधर ध्यान हम नहीं डालते हैं। अब क्या है ना, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हर एक डीओ, जितने भी जिले हैं बिहार में, उसकी जांच कराई जाए। अभी एक और मैं बता रहा हूं, ये सब 30,000 40,000 पर 20,000 पर बहाल हो गया है। प्राइवेट में कमाता था, ये सब पैसा दे के 5-5 लाख 6-6 लाख गुंडा माफिया के माध्यम से 5-5 लाख 68 लाख रुपया बहाली में लोग दिया है। और एक गलती हुई थी के पाठक जी के समय में कि उसको डीपीएम में बहाली कर दिए हैं, वो मध्याह्न भोजन में। ये लोग विद्यालय पैसा वसूलते चल रहा है। अब क्या है कि इतनी इसकी पहुंच है वहां, इससे कि डीओ के यहाँ, डीओ का जी हुजूरी करता है, जिलाधिकारी को जी हुजूरी करता है, तो ये लोग अब प्रोटेक्ट करता है घोटालेबाजों को, हेडमास्टर को जो खा रहा है उसको भी अपना कमीशन बांध दिया है, 2 लाख 4 लाख महीना कमा रहा है। माने इतनी बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है। तो यह जो मेरा लॉस हो रहा है बिहार में, ये मेरे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, किसान मजदूर गरीब जो भी लोग हैं उनकी मेहनत की कमाई का पैसा। वकील साहब, एक अहम सवाल अब खड़ा हो रहा है। जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, जिनके मतलब हरकत मात्र से ही पूरा विभाग जो है वो कांपता है, और दूसरे तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी एक बड़े अधिकारी रहे हैं, तब फिर जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व जो है संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब जो है कारनामे सामने दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कहा जा सकता है? मैं आ रहा हूँ वहीं, 1 मिनट सिर्फ सुन लीजिए। वो हंसने का चीज आपको बता रहे हैं, थाली भी सप्लाई था, इसका सुने नहीं। थाली जो सप्लाई था, माने प्रथम क्लास से 5वां तक, उसमें क्या था कि 24 CM गुने 27 CM, उसका लंबाई होना चाहिए था। मतलब थाली का भी मापदंड जो है, मापदंड था।
चौड़ाई था 24 सीएम गुना 27 सीएम, गहराई था 2.5 गुना और 3.5, उसी तरह मोटाई था 2.5। इसका वजन होना चाहिए था 250 ग्राम से 270 ग्राम। ठीक है। ठीक वही 8वां तक जो था उसमें था, सब कुछ बराबर था, लेकिन उसका वजन था 270 ग्राम से 300 ग्राम। उस थाली को आप जाकर देखिए 50 ग्राम भी वजन नहीं है। तो ये जो करप्शन है, मैं दुखी हूँ। उसमें मेरा भी टैक्स का पैसा मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरी वाइफ भी देती है टैक्स, जो भी लोग हैं हमारे मुझे भी दुख है, मेरा अधिकार है एक अधिवक्ता से अलग हटके एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक टैक्स पेई के रूप में। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो अमानवीयता, क्रूरता का जो नग्न प्रदर्शन डीओ करता है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। क्यों कि ये विभाग में पैसा दे देगा तो सब इसका खत्म कर दे। सस्पेंड किया है अभी सुभाष गुप्ता को, जो उधर था। सुभाष गुप्ता के पास कम से कम 5,000 करोड़ रुपया है। ये लोग एक सिंडिकेट बनाया है, डीओ लोग लूट के खा रहा है। और उतना तो डीएम भी कहीं के नहीं खा रहा है। इतना पैसा दे दिया है शिक्षा विभाग में सरकार कि लूट रहा है, कहीं धरातल पर काम नहीं है। और जो मेंटेनेंस के नाम पर पैसा आ रहा है 25-50 हजार रुपया प्राथमिक विद्यालय में, कहीं पोचारा उचारा नहीं करा रहा है। ऐसे 2 लेबर रख के 1,500 में काम करा के पूरा खा जा रहा है। ये सारे जो आप बयान दे रहे हैं, तो ये इसके साक्ष्य भी तो अगर मांगेगी सरकार आपसे, तो साक्ष्य तो आप देख रहे हैं ना कि इतना बंडल बांधे हुए हैं। और इसको इतना ही नहीं, ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में मैं सोमवार को पीआईएल दायर करने जा रहा हूं। और जो भी भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में, हमारा मांग यही रहेगा। इसलिए कि बहुत मैंने लिखा विभाग को, सड़क पर भी इसके लिए आया, आम जनमानस में मीडिया। लेकिन हमारा तो भाई ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। हमारी आवाज को आप आम जनमानस में ले जाते हैं। न्याय दिलाने में आपकी भी 25% भूमिका होती है, लेकिन मुख्य तो हमारा भूमिका न्यायपालिका का है, ऑनरेबल हाईकोर्ट का है। तो हम पटना हाईकोर्ट में रीट का जुडिकेचर इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाईकोर्ट, बिहार के हम रहने वाले हैं तो है। तो पटना हाईकोर्ट में मैं मेरा सवाल यही था वकील साहब की क्या स्थिति है। इतने अच्छे अधिकारी, कहा जाता है कि उनके नाम से जो है पूरा विभाग कांपता है। इतने अच्छे जो शिक्षा मंत्री हैं, सिद्धार्थ साहब का मैं भी प्रशंसक रहा हूँ, पाठक जी का भी मैं कुछ दिन तक बहुत प्रशंसक रहा। लगा कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा करा, रियल में उनका व्यू अच्छा था। लेकिन पाठक जी ने जैसे ही प्राइवेट कंपनी से डीपीएम और फीपीएम बहाल करने लगा, 20,000 पर ब्लॉक में, 40,000 पर जिला में, अभी लोग गाड़ी मुहैया करा दिया। अभी गाड़ी सीज हुआ है बीपीएम का, सरकार ले लिया है। आप बताइए कि एक स्कॉर्पियो दे दिया, कितना सरकार को खर्च है, लाखों लाख रुपया। उसी तरह डीपीएम को भी सीज करना चाहिए, उसको भगाना चाहिए यहाँ से। जस्ट लाइक वो गार्ड है। अरे आप जब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर रहे हैं तो गार्ड की भी इसी तरह बहाली होती है। तो गार्ड की भूमिका अदा नहीं कर रहा है, वो और लुटवा रहा है। आपको बनाया गया कि मध्याह्न भोजन में घूसखोरी का एक जरिया बन गया। हाँ, जरिया। इसलिए उसको तो डर नहीं है ना, उसको पेंशन है ना कोई पेमेंट है अस्थायी। तो देख रहा है कि जितना लूट के भाग जाएंगे, हमको सरकार हटा ही देगा, आज न कल हटाएगा तो क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे डीपीएम को हटाया जाए जो अनुबंध पर ये लोग आया है लुटेरा, और उसके जगह पर फ्रेश बहाली सरकार करे, तबे सुधरेगा। इसलिए कि हेडमास्टर एकदम आतंक में है। ये सब 1,000-500 रुपया जाकर के ले रहा है विद्यालय में पहुंच के। और जो समरसेबुल में, बिजली में, थाली घोटाला में डीओ के स्तर से गड़बड़ी है, फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक घटना आई थी कि लेबोरेटरी अपग्रेडेशन पा रहा है। आपको बनाया गया कि मध्याह्न भोजन में घूसखोरी का एक जरिया बन गया। हाँ, जरिया। इसलिए उसको तो डर नहीं है ना, उसको पेंशन है ना कोई पेमेंट है अस्थायी। तो देख रहा है कि जितना लूट के भाग जाएंगे, हमको सरकार हटा ही देगा, आज न कल हटाएगा तो क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे डीपीएम को हटाया जाए जो अनुबंध पर ये लोग आया है लुटेरा, और उसके जगह पर फ्रेश बहाली सरकार करे, तबे सुधरेगा। इसलिए कि हेडमास्टर एकदम आतंक में है। ये सब 1,000-500 रुपया जाकर के ले रहा है विद्यालय में पहुंच के। और जो समरसेबुल में, बिजली में, थाली घोटाला में डीओ के स्तर से गड़बड़ी है, फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक घटना आई थी कि लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने 340 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया। सब गुरुजी जितना हेडमास्टर था, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, ये सब पैसा खा गया। जानते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहां से जमा किया है? केमिस्ट एंड अग्रिस्ट, केमिकल जब खरीदेगा लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए तो उसके लिए केमिस्ट एंड अग्रिस्ट का चाहिए, वहां से नहीं दिया है। ये लोग इंटरप्राइजेस से दिया है, किताब के दुकान से, कॉपी के दुकान से। बताइए कि सारे मामले क्या मंत्रालय तक नहीं पहुंची अभी तक? क्या शिक्षा मंत्री के जहन तक ये बात नहीं पहुंची है कि ये चीजें हो रही है यहाँ पे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री, एक आईपीएस हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मैं भी उनको ईमानदार मानता हूं।
हमको लगता है कि ये सरकार संपोषित जो है से क्राइम कराया जा रहा है, भ्रष्टाचार करा रहे हैं, लोग के पता भी नहीं चल रहा है और इंडिकेशन है लगता है कहीं से कि भाई इन्हीं को ठेका दो। अपना अपना डीओ सब कर ले रहा है, लगा नहीं रहा है, चाहे तो प्रैक्टिकली अभाव है उनको, पुलिस विभाग देखे हैं, सिविल में रहे नहीं है, कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं वो थाना को चला सकते हैं, ये चीज को नहीं चला सकते हैं। एक बाबू आपको मैं बता रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का था, वो अपना पेमेंट एक लेक्चरर बराबर करके रिटायर कर गया, आज तक उस पर कार्रवाई न हुआ, उसकी पत्नी भी लेते रह गई, नाम हम थोड़ा भूल रहे हैं, सम प्रसाद करके, उसमें पढ़ते थे तो ये चर्चा चलता था। तो ऐसे ऐसे को बैठा हुआ है। क्या होना चाहिए वकील साहब? अब हम आखिरी सवाल आपसे यही पूछ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छा वर्तमान केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे परीक्षा वगैरह में तो उनको आजीवन कारावास करा देंगे। तो ठीक उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में स्पेशल एक्ट ला करके और ये जो डीओ वो जो चोरी कर रहा है डीपीएम, इस सब का आजीवन कारावास करा देना, पूरी संपत्ति सीज करना चाहिए। रिलेटिव को जांच करो इसका कि क्या कब कब इनकम टैक्स दिया है, लोग जानते हैं, साला के नाम से, ससुर के नाम से, साढ़ू के नाम से, साढ़ू के बेटा के नाम से, साली के नाम से, साली के बेटी के नाम से, साली के बेटा के नाम से, इस तरह के लोग संपत्ति खरीद रहा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? जांच होनी चाहिए इस पर। जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको भी इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर इसमें सत्यता पाई जा रही है कि हाँ इस तरह के यहाँ पर कारनामे हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए। वकील साहब अपना काम करेंगे ही, जैसा कि ये बता रहे हैं कि सोमवार को ये माननीय न्यायालय को ये सूचित करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में। मिलते हैं फिर सोमवार को, फिर बातचीत होगी वकील साहब से, क्या कुछ नया हुआ है, अद्यतन जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।